नमस्कार बच्चों। सरकारी तंत्र पर व्यंग करती हुई लेखक कमलेश्वर की रचना जॉर्ज पंचम की नाक का अध्ययन हमें कर रहे थे। तो उसमें थोड़ा ही बचा हुआ है। हमने देखा कि जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक को भारतीय देशभक्ति युवकों ने क्षतिग्रस्त कर दिया। तो सारा सरकारी तंत्र उस नाक को दोबारा लगाने के लिए किस प्रकार व्यग्र था, बेचैन, व्याकुल था, ये हमने अब तक पढ़ लिया है। एक मूर्तिकार को बुलाया। मूर्तिकार ने सारे भारत का दौरा किया, लेकिन कहीं पर भी उसी मूर्ति के पत्थर जैसा पत्थर नहीं मिला। फिर सारे भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों की जो मूर्तियां लगी हुई थी, उस मूर्तियों की नाक का भी नाप लिया, लेकिन सभी भारतीय देशभक्तों की मूर्तियों की नाक लंबी निकली, अर्थात सबका मान सम्मान अधिक था। वहाँ पर बच्चों की मूर्ति की नाक का भी नाप लिया, लेकिन वह नाक भी यानी बच्चों की मूर्ति की नाक भी ज़्यादा लंबी निकली, उस मूर्ति की कहीं पर भी फिट नहीं बैठती थी। अब देख तो आगे पढ़ते हैं। सुनकर सब हताश हो गए, निराश हो गए और झुंझलाने लगे क्रोध में। मूर्तिकार ने ढाढ़स सांत्वना बंधाते हुए आगे कहा, सुना है बिहार सेक्रेटेरिएट सचिवालय के सामने सन 42 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियां स्थापित हैं। शायद बच्चों की नाक ही फिट बैठ जाए, ये सोचकर वहां भी पहुंचा, पर उन बच्चों की नाकें भी इससे कहीं बड़ी बैठती हैं। अब बताइए मैं क्या करूं। मूर्तिकार ने अपनी समस्या बताई कि देखो, मैं तो सारी मूर्तियों की नाक का नाप ले लिया, मैं तो बच्चों की मूर्ति का नाक का नाप भी ले लिया, जो बिहार सचिवालय में सन 42 के आंदोलन में शहीद हुए थे, उन बच्चों की नाक भी इस मूर्ति की नाक से बड़ी निकली। अब बताओ मैं क्या करूं। राजधानी में सब तैयारियां थी जॉर्ज पंचम की मूर्ति के चारों ओर साफ सफाई वगैरह रानी एलिजाबेथ के आने के लिए। जॉर्ज पंचम की लाठ मूर्ति को मल मल कर नहलाया गया था, रोगन लगाया गया था, सब कुछ हो चुका था, सिर्फ नाक नहीं थी। देखो, सब कुछ व्यवस्था हो रही थी, साफ सफाई, रंग रोगन सब कुछ हो रहा था, लेकिन उस मूर्ति के प्रति किसी भी भारतीय के मन में सम्मान नहीं था, मान सम्मान, आदर नहीं था, क्योंकि वह एक अंग्रेज शासक था और अंग्रेजों ने भारतीयों पर किस प्रकार अत्याचार किए हैं ये हम सभी पढ़ते आ रहे हैं। तो उसके प्रति कोई सम्मान नहीं था। लेकिन जो भारतीय सरकारी तंत्र है, वह अपनी औपनिवेशिक मानसिकता का प्रदर्शन कर रहे थे और उस मूर्ति के प्रति अपनी सम्मान की भावना दिखा रहे थे, लेकिन भारतीयों के मन में कोई सम्मान नहीं था। बात फिर बड़े हुक्कामों अधिकारियों तक पहुंची, बड़ी खलबली मची। अगर जॉर्ज पंचम की नाक न लग पाई तो फिर रानी का स्वागत करने का क्या मतलब। ये तो अपनी नाक कटाने वाली बात हुई। यदि इंग्लैंड की महारानी आ रही है और इंग्लैंड के भूतपूर्व शासक की मूर्ति पर नाक नहीं है, तो हमारी नाक कैसे बच पाएगी। अपनी नाक भी कटने के समान ही हो गई, यानी अपनी भी बेइज्जती हो जाएगी। तो सब कुछ खलबली मच रही थी, क्या करें। लेकिन मूर्तिकार पैसे से लाचार था। देखो, होते हैं ना भारतीय भी जो भेदिए होते हैं, जो जासूसी करते हैं, ये मानो चापलूसी करते हैं, अपने पैसों के लालच में चापलूसी करते हैं, तो वह मूर्तिकार भी थोड़ा पैसे से लाचार था। तो उसने क्या कहा, यानी हार मानने वाला कलाकार नहीं था, एक हैरत अंगेज यानी हैरत में डालने वाला, विस्मय में डालने वाला ख्याल, विचार उसके दिमाग में कौंधा, उसके दिमाग में बात आई। उसने अपनी पहली शर्त दोहराई। पहली शर्त क्या बताई थी कि ये बात कमरे से बाहर नहीं जानी चाहिए। कौन सी बात है कि मैं किसी भी भारतीय देशभक्त स्वतंत्रता सेनानियों की मूर्ति की नाक ले आऊँगा, लेकिन ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए। अब वो मूर्ति की नाक तो मिली नहीं, तो उसने दूसरा विचार उसके दिमाग में आया और उसने पहली शर्त है कि बात बाहर नहीं जानी चाहिए। जिस कमरे में कमेटी बैठी हुई थी उसके दरवाजे फिर बंद हुए और मूर्तिकार ने अपनी नई योजना पेश की, नई विचार। चूँकि नाक लगना एकदम ज़रूरी है, इसलिए मेरी राय है कि 40 करोड़
40 करोड़ उस समय क्या थे, भारतीय व्यक्ति थे। आज हो रहे हैं 1 अरब 40 करोड़ के लगभग होने जा रहे हैं, लेकिन उस समय 40 करोड़ थे। तो 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काट कर लगा दी जाए, यह विचार किसने दिया, मूर्तिकार ने, कि भाई देखो न तो कोई पत्थर मिला ऐसा, न कोई मूर्ति की नाक का नाप इस मूर्ति से फिट बैठती है। तो अब तो यही विचार है, यही एक मात्र उपाय है कि जितने भी भारतीय हैं यानी 40 करोड़, तो 40 करोड़ भारतीयों में से कोई न कोई नाक तो फिट बैठेगी, तो उसकी नाक काट करके इस मूर्ति की नाक को लगा दी जाए। यहाँ पर व्यंग कर रहे हैं कि भारतीय सरकारी तंत्र औपनिवेशिक गुलामी का इतना आदी हो गया था कि वे सब भारतीयों की नाक काटने के लिए तत्पर हो गए। नाक काटना सम्मान का प्रतीक है, तो भारतीयों का मान सम्मान गिरवी रख करके, नीचे डाल करके, काट करके, उसको नष्ट कर करके और अंग्रेजी मानसिकता के प्रति वे अपने सम्मान को प्रदर्शित कर रहे हैं। बात के साथ ही सन्नाटा छा गया। अब बात सभी भारतीयों में से किसी एक भारतीय की नाक काटने की थी, तो एक बार सन्नाटा, शांति छा गई। कुछ मिनटों की खामोशी के बाद सभापति ने सबकी तरफ देखा, जितने बैठे हुए थे सबको परेशान देखकर मूर्तिकार कुछ अचकचाया, यानी वह भी चौंका कि मान ले ये मैंने विचार तो दे दिया किसी भारतीय की नाक काट लो, लेकिन ये विचार सही है कि नहीं है, पता नहीं कैसा विचार है। थोड़ा वह भी चौंक उठा, अचकचाया मतलब चौंक जाना, भौचक्का रह गया और धीरे से बोला, आप लोग क्यों घबराते हैं, ये काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, नाक चुनना मेरा काम है, आपकी सिर्फ इजाज़त चाहिए कि आपको क्या परेशानी है, नाक लगनी चाहिए, तो ये काम मेरे ऊपर छोड़ दो, आपको इसमें कोई समस्या नहीं आएगी, नाक चुनना मेरा काम है, आप तो सिर्फ इजाज़त दे देना, कहाँ इसकी काट दो, उसी काट दूंगा मैं। कानाफूसी हुई यानी विचार विमर्श हुआ और मूर्तिकार को इजाज़त दे दी गई कि किसी भी जिंदा भारतीय की नाक काट करके इस मूर्ति के लगा दी जाए। अखबारों में सिर्फ इतना छपा कि नाक का मसला जो समस्या है वह हल हो गया है और राजपथ पर इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक लग रही है। नाक लगने से पहले फिर हथियारबंद पहरेदारों की तैनाती हुई। मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाकर साफ किया गया, उसकी रवाब नीचे से कीचड़ वगैरह होता है ना, वह निकाली गई और ताज़ा पानी डाला गया ताकि जो जिंदा नाक लगाई जाने वाली थी वह सूखने न पाए। इस बात की खबर जनता को नहीं थी। ये सब तैयारियां भीतर भीतर चल रही थी। रानी के आने का दिन नज़दीक आता जा रहा था और मूर्तिकार खुद अपने बताए हल से परेशान था, क्योंकि उसे उसके मूर्ति की जैसे नाक, जैसे किसी जिंदा व्यक्ति की नाक नहीं मिल रही थी। जिंदा नाक लाने के लिए उसने कमेटी वालों से कुछ और मदद मांगी, वह उसे दे दी गई, लेकिन इस हिदायत के साथ एक ख़ास दिन हर हालत में नाक लग जानी चाहिए। उसे यह हिदायत दी गई कि देखो और जितनी छूट चाहिए वह छूट ले लो, जो मदद चाहिए वो मदद ले लो, लेकिन इस तारीख तक नाक लग जानी चाहिए। और वह दिन आया, जॉर्ज पंचम के नाक लग गई। जॉर्ज पंचम के नाक लग गई। सब अखबारों ने खबरें छापी कि जॉर्ज पंचम के जिंदा नाक लगाई गई है, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती है। यानी भारतीयों ने अपना मान सम्मान एक अंग्रेज शासक के आगे गिरवी रख दिया है या आगे डाल दिया है, उसके कदमों में अपना मान सम्मान डाल दिया है। उसे एक मूर्ति की नाक लगाने के लिए समस्त भारतीयों की नाक कटने के समान बताया इस बात को। लेकिन उस दिन के अखबारों में एक बात गौर करने की थी। उस दिन देश में कहीं भी किसी उद्घाटन की खबर नहीं थी, किसी ने कोई फीता नहीं काटा, कोई सार्वजनिक सभा नहीं हुई, कहीं न कहीं कहीं भी किसी भी का अभिनंदन नहीं हुआ था, कोई मानपत्र भेंट करने की नौबत नहीं आई, मान मतलब सम्मान पत्र नौबत भेंट करने की नौबत नहीं आई, अवसर नहीं आया, किसी हवाई अड्डे या स्टेशन पर स्वागत समारोह नहीं हुआ था, किसी का ताज़ा चित्र नहीं छपा था। सब अखबार खाली थे। प्रश्न पूछ सकते हैं कि सब अखबार खाली क्यों थे। देखो थोड़ा ये 2 लाइन और पढ़ना बताता हूँ आपको, मैं पढ़ना मुझे आएगा। सब अखबार खाली थे, पता नहीं ऐसा क्यों हुआ था। नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी और वह भी बुद्ध के लिए, मूर्ति के लिए।
तो सारे भारतीयों की नाक कटने के समान बताया गया। इस घटना को बताया गया है कि नाक तो एक चीज़ थी, सभी चुप क्यों थे, सारे अखबार खाली क्यों थे। देखो, ब्रिटिश सरकार है, अंग्रेज सरकार है, उसे दिखाने के लिए किसी एक जिंदा इंसान की नाक मूर्ति की नाक पर लगाई गई थी, और ये विचार किसी को भी पसंद नहीं आया। अखबार में छिपकाया ना कि एक जिंदा नाक लगाई गई है, तो ये विचार किसी को भी पसंद नहीं आया। तो इसके विरोध में अखबार वाले उस दिन चुप थे। अखबार खाली थे, मतलब अखबार चुप थे। तो वह अखबार खाली इसीलिए थे क्योंकि एक मूर्ति पर नाक लगाने के लिए जिंदा आदमी की नाक काटने का विचार किसी को भी पसंद नहीं था। एक बेजुबान बुत के लिए, मूर्ति के लिए, एक बेजुबान मूर्ति की नाक बचाने के लिए सभी भारतीयों ने यह माना कि हमने अपनी नाक कटवा ली। एक मूर्ति की नाक लगाने के लिए जिंदा नाक लगाने का मतलब है कि सभी भारतीयों की नाक कट गई है। इसलिए उस दिन शर्म से सभी अखबार चुप थे। तो ये है ना, चुप क्यों थे, तो सभी अखबार शर्म से कारण शर्मिंदा थे कि एक बेजुबान बुत के लिए, एक बेजुबान मूर्ति की नाक लगाने के लिए भारतीयों की नाक काटी जा रही है। तो ये कमलेश्वर की एक व्यंग्यात्मक, जो सरकारी तंत्र पर व्यंग्य करती हुई रचना है, का अध्ययन हमने आज पूरा कर लिया है। कल इस अध्याय की मैं प्रश्न उत्तर आपको भेजूंगा, जो अपनी हिंदी की कॉपी में कर लेना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।